नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर अधिकारियों के साथ सलक्यारा में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी लगातार बचाव अभियान चलाया जा रहा है, वहीं उनका अपडेट भी लिया जा रहा है। समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतौड़ी, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली, विनय शंकर पांडे और अपर पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर अंशुमन, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार की तरफ से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है और इसी क्रम में देहरादून के सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिला सेवा योजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि इस बार रोजगार मेले में 7 सेक्टर की 40 कंपनियां प्रतिभा करेंगी, जिसमें 371 पदों के लिए अभ्यर्थियों से संपर्क किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो भी अभ्यर्थी रोजगार मेले में प्रतिभा करना चाहते हैं वो रोजगार प्रयास पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। नवंबर 2023 को रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस देहरादून में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 सेक्टर्स की लगभग 40 कंपनियों का कंफर्मेशन हमारे पास प्राप्त हो चुका है और लगभग 1371 पदों के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कॉल की गई है। उनके पद हमारे पास अवेलेबल हैं और मिनिमम जो सैलरी पैकेज है वो 8,000 से लेके 35,000 तक का सैलरी पैकेज पर मंथ कंपनी ऑफर कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग क्वालिफिकेशन है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की लचर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार और घोटालों के खिलाफ शहीद भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। इस मौके पर प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। देहरादून में ज्वेल्स के यहां हुई चोरी का अभी तक पर्दाफाश नहीं कर पाई है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि देश के यहां बड़ी चोरी हो गई है, इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था का भी पता चलता है। सरकार का पुतला जलाया गया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ज्वेलर्स के यहां चोरी हुई थी, जिसे लेकर भी आक्रोश प्रदर्शन किया गया है। प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने सरकार का पुतला भी जलाया है। उन्होंने सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ज्वेलर्स के यहां हुई चोरी पर आक्रोश जताया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस ने बीजेपी का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर आक्रोश दिखाते हुए प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने पुतला जलाया है। स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी का प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं वह बीजेपी सरकार का पुतला भी दहन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार प्रदेश में जो लचर कानून व्यवस्था है और जो महिला के साथ दुराचार हो रहा है, प्रदेश में युवा जो हमारे हैं वो सूखे नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इन सभी बातों को लेकर आज प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया। जहां तक कानून व्यवस्था की मैं बात बताऊं तो राष्ट्रपति का कार्यक्रम था, महामहिम राष्ट्रपति का देहरादून में, और उसी कार्यक्रम के दौरान देहरादून में दिन दहाड़े 20 करोड़ की चोरी होती है, तो ये अपने आप में कानून व्यवस्था और पुलिस पर एक सवाल खड़ा करती है। वहीं मैं मसूरी की बात करूं तो मसूरी में भी अब जो ये सूखा नशा है वो हमारे युवाओं को दिन पर दिन करा रहा है,
क्योंकि जब उनके नशे की जरूरतें पूरी नहीं होती तो वो किसी न किसी तरह से उस नशे को हासिल करने के लिए क्राइम करते हैं, चोरी भी करते हैं। यहाँ तक कि आज बीते दिनों में उन्होंने हथियार तक चलाने, चक्कू तक चलाने शुरू कर दिए हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है जिसमें नारेबाजी भी की गई है, सरकार का पुतला जलाया गया है। सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कुछ समय ज्वेलर्स की यहां हुई चोरी पर भी सवाल खड़े किए हैं। उस पर कार्रवाई न होने पर सरकार और प्रशासन पर कड़ा आक्रोश जताया है। उसके लिए उन्होंने प्रदर्शन किया है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पुतला दहन किया है सरकार का। खबर मसूरी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा और कैबिनेट की मुहर लगने के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा केम्पटी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की कवायद शुरू होने के बाद विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं, जिसको लेकर केम्पटी क्षेत्र में ग्राम सभा बंगालू के कांडी के प्रधान सुंदर सिंह रावत के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण केम्पटी क्षेत्र पहुंचे और नगर पंचायत बनाए जाने का विरोध किया। और वहीं आपको बता दें कि बाजार बंद रखा गया। इसी दौरान साथ ही सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। वहां मौजूद ग्रामीणों का कहना है कि नगर पंचायत बनने के बाद ग्राम पंचायत राज के दौरान मिलने वाली सुविधाओं से किसान वंचित हो जाएंगे, जिसे लेकर उन्हें आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से जो है सरकार को बताना चाहता हूँ कि जब ये घोषणा हुई थी तो उसके बाद जो मेरी जो ग्राम पंचायत है वो लगातार जो है नगर पंचायत के विरोध में है, और विरोध भी वो एक तरह से जो उनका है वो काफी कुछ मैंने सही देखा है। इसलिए कि ग्राम सभा का कहना है कि जो हम ग्राम सभा में पंचायत राज में जो कार्य करते हैं वो कार्य हम हमारे वो सारे कार्य जो हट जाएंगे, और जो नगर पंचायत की जो अथॉरिटी है वो एक बोर्ड की तरह काम करती है। जो उसमें बोर्ड मेंबर होते हैं उनकी सुनी जाती है और उस हिसाब से काम होता है। लेकिन जो हमारी जो ग्राम पंचायत है उसमें जो है गांव का छोटा आदमी, गरीब से गरीब आदमी बैठता है, वो अपनी बात को रखता है और वो ये बताता है कि भाई मुझे क्या दिक्कत है और क्या काम जो ग्राम सभा के अंदर होनी चाहिए। फिर सख्त कदम उठाए हुए मसूरी कमेटी रोड पर निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये पूरा कार्य सरकार के निरीक्षण में किया गया है। इसके साथ ही माल रोड स्थित एक होटल को भी सील कर दिया गया है, जिससे अवैध निर्माण कार्यों में हड़कंप मच गया है। दरअसल मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम आज माल रोड पर चल रहे अवैध निर्माण स्थल पर पहुंची, जहां पर उन्होंने निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया है। इसके बाद मसूरी समेत रोड पर चल रहे निर्माण कार्यों को भी सील कर दिया गया है। देखिए, एमडीडी का हमेशा ये सोचना है कि मसूरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कोई अवैध निर्माण कार्य नहीं हो पाए, जिसके लिए एमडीडी की टीम लगातार कार्य करती रहती है। और आज आपने ये देखा है कि इस निर्माण जो कि बिना मानचित्र स्वीकृति के बन रहा था, इस पर एमडीडी द्वारा सील की कार्रवाई की गई है। सर, आगे किस तरह की कार्रवाई रहेगी अवैध निर्माण? आगे की लगातार ये अभियान जारी रखेगा। जैसे ही कोई अवैध निर्माण करता है तो हम उस पर तुरंत ही उस पर कार्रवाई करते हैं, और वो उसके बाद भी यदि नहीं रोका जाता है तो उस पर सील की या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है।
5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश के सभी जिलों में जिला एवं मंडल सम्मेलन का आयोजन करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता जिलों और मंडल स्तर के कार्यक्रमों में शामिल होंगे और केंद्र तथा राज्य सरकार के विकास योजनाओं को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जानकारी देंगे। इसके साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत करने पर भी विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। चूंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आज मतदान भी है और जैसे ही ये चुनाव समाप्त हो जाएंगे उसके तुरंत बाद ये हमारे सम्मेलन जो पूर्व निर्धारित थे उनको जो है संपन्न करा दिया जाए। क्या रहेगा सम्मेलन में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके निमित्त हम सभी वर्गों तक जो है पहुंचते हैं और कोई ऐसा वर्ग हमसे अछूता न रहे। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से जो एसटी वर्ग के हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको जो है जोड़ने का काम, उनको पार्टी की रीति नीति से अवगत कराने का काम, उनको साथ लेकर चलने का काम जो है पार्टी हमेशा से करती आ रही है। उसी के निमित्त ये कार्यक्रम है। सिक्किम में आई आपदा के दौरान लापता हुआ मैंगलोर का गदर जुदा निवासी सैनिक का शव 43 दिन बाद रेस्क्यू के दौरान मिला, जिनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया है, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया गया है। इस दौरान क्षेत्रवासियों की भारी भीड़ मौके पर जमा रही। जानकारी के अनुसार मंगलोर क्षेत्र के गदर जुड्डा के रहने वाले शहीद नायक प्रदीप कुमार जलपाईगुड़ी कोलकाता की यूनिट 16 में तैनात थे। सिक्किम में आई आपदा के दौरान वो अपनी यूनिट के साथ वहां बचाव कार्य में गए थे, लेकिन 4 अक्टूबर से सिक्किम आपदा में लापता हो गए थे। उनसे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। लापता होने के 43 दिन बाद अब रेस्क्यू के दौरान प्रदीप का शव बरामद हुआ है और शव की स्थिति बेहद खराब थी। परिजनों ने डीएनए मैच होने पर शनाख्त प्रदीप कुमार के रूप में हो पाई। वहीं सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। जी बहुत बड़ा काम बेटा था साहब, बहुत हिम्मत का काम करा इस लड़के ने। बहुत जिद्दा लड़का था साहब, यहाँ भी आता था, बहुत शेर रहता था यहाँ भी, बहुत अपने काम धंधे में बहुत चौकस था लड़का मेरा जो, और बहुत शरीफ लड़का था साहब। ऐसा लड़का वाकई में नहीं मिलता ढूंढने से भी। बहुत अच्छा बच्चा था, सबके काम आता था साहब, गाँव में जाता था बेचारा, किसी से वो नहीं करता था। मैं कैप्टन सोनवीर 16 ग्रेनेडियर से बिलोंग करता हूँ और अभी एक्स सर्विसमैन डिस्ट्रिक्ट बागपत का हूँ। मैं ये कहूँगा कि ये लड़का मेरा ही ट्रेंड किया हुआ एक सैनिक था और मेरी पलटन में, मेरी कंपनी के अंदर, मेरी कमांड में रहा है। ये लड़का एक बहुत ही कैरेक्टरी, बहुत ही सज्जन और सेना के प्रति बहुत वफादार था। मैंने ट्रेनिंग से लेकर के और करीब 10 साल तक इसकी सर्विस के अंदर जो मेरी यूनिटी में ये रहा है, तो मैंने यही इस लड़के के अंदर खूबी देखी है कि ये हमेशा पहल करने का मादा रखता था, हर काम के अंदर दिलचस्पी लेना। इस लड़के की वेपन्स, अच्छे किस्म के बढ़िया बढ़िया वेपन्स को सीखने की बहुत एक तमन्ना थी। मुझे 4 अक्टूबर को सूचना मिल गई थी कि अभी मिसिंग में है। मैं उस टाइम पे पटियाला में अपनी यूनिट में पोस्टिंग था, तो तभी मैं तुरंत उसी दिन 4 तारीख में उधर पहुंचा। पहुंचने के बाद उधर यूनिट में अटैच हुआ और ये खोजबीन की कार्रवाई शुरू हुई थी। ये परसों मिल गए थे। मैं जा रहा था अपना देखने के लिए, मैं ही जाता था डेड बॉडी। उस दिन से ही जा रहा था जिस दिन से मिलती थी, तो यूनिट के द्वारा भी बहुत सपोर्ट मिला, व्हीकल वगैरह और आदमी साथ में जाते थे दिखाने के लिए। तो परसों इनके पैर से पहचान हुई, इनके पैरों की, क्योंकि बॉडी तो पूरी तरह से खराब हो रखी थी, तो पैरों से पहचान हुई और फिर उसको क्लियर किया गया, सर्टिफाई किया गया। पौड़ी मतहसर क्षेत्र की एक महिला को ब्लैकमेल के चंगुल में फंसाकर लाखों रुपए के गहने गंवाने पड़े हैं।
मामला तहसील क्षेत्र से जुड़ा है। दरअसल 12 नवंबर को अपने ससुराल से लापता चल रही महिला की गुमशुदगी रिपोर्ट परिजनों ने 14 नवंबर को तहसील प्रशासन को दी और अभी प्रशासन द्वारा मामले की पड़ताल की जा रही है कि लापता महिला अचानक अपने ससुराल वापस लौट आई और महिला ने बताया कि ब्लैकमेलर उसे उसकी आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे और उसकी एवज में ही महिला से 4,50,000 रुपए की मांग की जा रही थी। महिला अपने कीमती गहने लेकर दिल्ली तक जा पहुंची, जहां एक ऑटो ड्राइवर को उसने कीमती गहने दे डाले और फिर उसे ससुराल वापस लौट जाने के लिए कहा गया। महिला के ससुर ने बताया कि 4,50,000 के गहने उन्हें गंवाने पड़े हैं, जिस पर अब तहसील प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। था कि ये मेरी बहू है, लड़के की बहू, और 12 तारीख को ये जो है घर से भागी थी और इसको वो किया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा, गुंडों के द्वारा, कि ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था कि तेरे को हम इस सोशल मीडिया में दिखा देंगे इस तरह से, और उसको टॉर्चर कर रहे थे और घर से जो है कि जेवर लेके भी उसमें जो एक गुलोबंद है, एक लॉकेट है, नथ है, झुमके हैं और मंगलसूत्र है, मांग टीका, पैजेबी, ये अंगूठी है, ये लगभग 4-5 लाख रुपए जो उसकी कीमत हुई ये लेके गई है और उसके साथ धोखा हो गया। वो बता रही कि मैं दिल्ली तक गई और किसी टेम्पो वाले को दिए, उसने 50,000 दिए और उसमें एक गौतम गुप्ता नाम का है, उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। उसमें सर मेरे पास एक नंबर से कॉल आई थी सर, उसने मेरी वीडियो वो की थी, वायरल करने की सोची थी। तो उसने कहा कि अगर तू पैसे नहीं देगी तो वीडियो वायरल कर दूंगा। तो सर मैं घर से जेवरात लेके भाग गई डर के मारे। तो सर मैं दिल्ली जाके पहुंची तो दिल्ली में बेचे मैंने तो 50,000 रुपये दिए। 50,000 रुपये उसे भेजे तो उसने कहा कि अब तो घर चली जा। सर पंजाब का उसने कहा मैं पंजाब को। पुलिस लाइन पौड़ी में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद में होने वाले आगामी वैकुंठ चतुर्थी एवं बुंखाल मेले के सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। वहीं बीते त्योहारी सीजन में दशहरा, धनतेरस व दीपावली में पुलिस की तरफ से लगातार ड्यूटी पर रहे जवानों की सराहना की गई है। वहीं जनपद में बढ़ रही लगातार ठंड के दौरान गृह भेदन व चोरी की घटना बढ़ने की आशंका को देखते हुए एसएसपी ने आदेश जारी किए हैं। माह अक्टूबर की आज मासिक जो समीक्षा है क्राइम के संबंध में वो आज रखी गई थी और सभी हमारे जितने भी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी मौजूद थे और सबसे सराहनीय कार्य जो इनके द्वारा किया गया, पूरा त्योहार का समय था, दशहरे से लेकर धनतेरस, दिवाली में पूरे जनपद में पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, लक्ष्मण झूला सभी जगह बहुत ही पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया और यातायात व्यवस्था जो हमारी फायर की टीम थी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और तत्परता से इवन ट्रैफिक की जो व्यवस्था हर जगह थी उसकी आम जन द्वारा भी काफी सराहना की गई। तो उसके लिए इन लोगों का उत्साहवर्धन भी किया गया। अच्छा कार्य करने वाले जो हमारे कार्मिक थे उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजधानी देहरादून में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं पंचायत विकास योजना पर गैर सरकारी संगठनों के प्रशिक्षकों का ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सम्मेलन में मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि सभी विधानसभा क्षेत्र के सभी 70 जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत थीम आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना, पंचायत विकास सूचकांक और गरीबी मुक्त ई गवर्नेंस, समूह चर्चा, फीडबैक और भविष्य की रणनीति सहित तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। एक योजना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, उसके तहत हम लोगों को फंडिंग मिलती है। तो पंचायती राज विभाग ने 3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर हमारे जो एनजीओज और हमने संस्थाओं को इम्पैनल किया है पंचायती राज विभाग में,
जो हमारे 70,000 जनप्रतिनिधि हैं उनको जाके ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं। ये फील्ड में जाके उस जो भी इस विभाग की मैंडेट है, इस विभाग का बिल है, वो ग्रास रूट जो डेमोक्रेसी जिसको पंचायत या ग्राम पंचायत कहते हैं, वहां तक ये पहुंचे। ये जो हमारा दृष्टि है वहां तक विभाग के तौर पे भले ही ना पहुंच पाए, तो चूंकि इनके माध्यम से हम अपना दृष्टिकोण और अपना मैंडेट उस अंतिम स्तर पर खड़े उस व्यक्ति के लिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए जो प्लान किया गया उसकी। इसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे कि SDG गोल्स जो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रखे थे और वो 2030 तक पूरे होने हैं, उसको 9 थीम्स हमारे यहाँ राज्य सरकार ने कंप्रेस करके MOPR ने तो 9 थीम्स को डेवलप किया है। उन्हीं थीम्स पे हमारे यहाँ 3 दिन की परिचर्चा रहेगी। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि बहुत सी ऐसी भारी मशीन होती है जो हर जगह नहीं रखी जा सकती है। घटना के बाद से ही प्रदेश सरकार लगातार प्राथमिकता के आधार पर टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम कर रही है। दिल्ली से मंगाई गई मशीन अपना काम कर रही है और जल्द ही सभी मजदूरों को वहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जल्दी अच्छी खबर मिल जाएगी और सभी मजदूर सकुशल बाहर निकल जाएंगे। देखिए, अगर दुर्भाग्य से कल रात जो मशीन दिल्ली से आई थी उसमें दिक्कत ना आई होती तो निश्चित तौर पर आज 40 के 40 श्रमिक हमारे बीच होते। 20 मीटर खुदाई के बाद जो थोड़ी उसमें तकनीकी दिक्कत आई, इस कारण जो है रात रेस्क्यू रोकना पड़ा और पुनः आज सुबह से जो है रेस्क्यू प्रारंभ कर दिए जाने की उम्मीद थी। शायद प्रारंभ भी हो गया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो है शाम तक 40 के 40 श्रमिक सकुशल जो है बरामद हो जाएंगे और उनको वापस सुरंग से निकाल लिया जाएगा। देखिए, सरकार लगातार काम कर रही है और अगर कल रात जो दिल्ली से मशीन आई थी तो उसका कार्य करना जारी रहता, 21 मीटर के बाद उसका काम रोकना पड़ा तकनीकी खामी के कारण, तो निश्चित तौर पर 40 के 40 श्रमिक जो है कल रात ही निकाल लिए जाते और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज शाम तक उन 40 के 40 श्रमिकों को सकुशल वहां से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। SCS राधा रतूड़ी ने अपना आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ मीटिंग की, तो वहीं मीटिंग के बाद बताया कि CM धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 40 मजदूरों के पास पहुंचने की कोशिश जारी है। वहीं 900 mm की पाइप को 25 मीटर तक पहुंचा दिया गया है और तो वहीं 60 मीटर की दूरी तय करना अभी फिलहाल बाकी है। उम्मीद है अच्छा समाचार मिल सकता है। सिलक्यारा टनल में एक बड़ा अपडेट आया है, जहां पर 900 mm की पाइप जो है उससे अंदर 25 मीटर तक खुदाई कर ली गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक 60 मीटर अभी बाकी है। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 40 से ज्यादा दिन मजदूर जो हैं, 40 मजदूर फंसे हुए हैं, कई दिनों से फंसे हुए हैं, जिन तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में ड्रिलिंग मशीन से अंदर खड्डा किया जा रहा है। तो आपको वही बता दें, 900 mm की जो मशीन है 25 मीटर तक पहुंच चुकी है और 60 मीटर अभी और अंदर गड्ढे करना बाकी है। CM धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जिस तरह से ये अभी चल रहा है वहां पे, तो बहुत व्यवस्थित, बहुत प्लान्ड वे में, ताकि जल्दबाजी इसमें ना हो कोई, क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम है कि वहां पे मलबा भी गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए मशीन को, जो ऑगर मशीन है, उससे पूरे प्रॉपरली, पूरे सिस्टमेटिकली उसको पुश किया जा रहा है ताकि टाइमली उनको निकाला भी जा सके और साथ साथ में ऑक्सीजन, मेडिसिन, खाने की वो भी करेक्ट, उसका भी बैकअप उनको दिया जा रहा है। जहां तक अभी जो ग्राउंड लेवल से जो, क्योंकि हम बहुत माइक्रो लेवल पे बिल्कुल मिनट टू मिनट वहां पे हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं ये SCOC की तरफ से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।